हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। तो आज आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, ये कोर्स स्ट्रक्चर है क्लास 11th का कोर्स स्ट्रक्चर। जो स्टूडेंट क्लास 10 पास आउट करके 11th में गए हैं और इसने साइंस फैकल्टी को चुना है और उसने बायोलॉजी को लिया है, तो आपने सही चुना है। ठीक है, तो ये क्लास 11th बायोलॉजी 2026-27 सेशन का ये सिलेबस है जो आपको बायोलॉजी में पढ़ना है ये चीज। ठीक है, तो ये कंटेंट दिए हुए हैं। टोटल बायोलॉजी के 5 यूनिट पढ़ने हैं आपको। इस 5 यूनिट में जो फर्स्ट यूनिट है वो है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें आप टोटल लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे और इसको आप डील करते हैं तो आपको इसमें 15 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और सेकंड नंबर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल, जिसमें आप पढ़ेंगे इसके मोर्फोलॉजी को पढ़ेंगे, प्लांट और एनिमल्स के मोर्फोलॉजी को पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें आपको 10 मार्क्स मिलेगा। और तीसरा है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसमें आप पता है आपको जो सेल जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, तो आप इसमें जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ेंगे सेल के बारे में टोटल। ठीक है, और इसमें जो आपको मार्क्स ऑब्टेन होंगे वो 15 मार्क्स ऑब्टेन होंगे अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, डील करते हैं तो। और फोर्थ है प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें आपको प्लांट्स के बारे में पूरा पढ़ना है, उसके फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इवन कह सकते हैं आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और पांचवा है ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है, लाइक हार्ट, किडनी, ये सब पढ़ना है। जब मैं आपको डिटेल से यूनिट वाइज पढ़ाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं बहुत जल्द ही क्लास 11th बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो जिसमें पहला यूनिट हम लोग पढ़ेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आप इस चैनल से जुड़े रहे। और ऐसे स्टूडेंट्स जो नीट की भी तैयारी कर रहे हैं, तो नीट के लिए भी सेम सिलेबस यही है, आपको 11th 12th दोनों पढ़ना है। तो फिलहाल अभी 11th का मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें और ये यूनिट पढ़ना है। और हर एक यूनिट में बहुत सारे चैप्टर्स डिवाइड किए गए हैं, तो वो चैप्टर्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और आपका सहयोग हमेशा मिलते रहे। थैंक यू।